नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे खास खबर की ओर। नोएडा पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। नोएडा में 53 लाख की लूट में 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पूरा मामला नोएडा के सेक्टर 61 का है, जहां एक महिला को बंधक बनाकर 53 लाख कैश और लाखों की ज्वेलरी लूटने के मामले में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 6 लाख रुपए नगद बरामद किए गए। इसी मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 2 और बदमाशों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से करीब 4 लाख रुपए बरामद किए गए, यानी इस घटना में अब तक 10 लाख बरामद किए गए। वहीं नोएडा जोन के डीसीपी रामबदन सिंह ने बताया कि सेक्टर 58 पुलिस ने एक आरोपी को रमन कामत को बिहार से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर लिया। सख्ती से पूछताछ के बाद रमन ने अपने 3 और साथियों की जानकारी दी। तीनों को सेक्टर 62 नोएडा से गिरफ्तार किया गया। इनकी पहचान अमित, देवेंद्र कुमार उर्फ राहुल, गुड्डू कुमार कामत हुई है। इन तीनों के कब्जे से 6 लाख रुपए नगद बरामद किए गए। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड राहुल था। राहुल ही महिला के घर पर घटना से 4 दिन पहले कुक बनकर गया था। पहले जानते हैं कि क्या थी घटना। 23 फरवरी 2025 को पीड़ित महिला सुमन ने थाना सेक्टर 58 में शिकायत की। उसने बताया कि 22 फरवरी की शाम के समय नौकर राहुल अपने 2 साथियों को बुलाकर लाया। घर में मुझे बंधक बनाया और अलमारी की चाबी लेकर जेवर, नकदी और जरूरी कागजात, प्रॉपर्टी पेपर और घर में खड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ी को चोरी कर ले गया। लेकिन फॉर्च्यूनर को साईं मंदिर सेक्टर 61 के पास छोड़कर फरार हो गया। 25 फरवरी को थाना क्राइम ब्रांच चाणक्यपुरी दिल्ली ने 2 बदमाशों राजेश रॉय और प्रवीण उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 4,70,000 रुपए बरामद किए। इस तरीके की घटना करने की योजना सभी ने मिलकर 5 महीने पहले बिहार मधुबनी में बनाई थी। हालांकि टारगेट कौन था ये नहीं पता है। वहीं योजना के क्रम में सबसे पहले किसी अन्य के नाम से एक्टिवेट सिम खरीदा गया। रमन और अमित ने मधुबनी के रहने वाले सिक्योरिटी, कुक और घरेलू नौकर के रूप में काम करने वाले लोगों का नंबर ढूंढकर उन्हें बताया कि एक लड़का है जो कुक है। दिल्ली नोएडा में किसी को आवश्यकता है तो बताएं। इन लोगों ने मिलकर राहुल नाम से बना एक फर्जी आधार कार्ड एडिट कर बनवाया था। अपना नंबर नोएडा के सेक्टर 44 नोएडा में काम करने वाले एक व्यक्ति रविकांत को दिया गया। इसके बाद ये लोग चिराग दिल्ली आए और कमरा किराए पर लिया। एक पुराना मोबाइल फोन 2800 रुपए में खरीदा गया, जिसमें एक्टिवेट सिम को डाला गया। कैसे बना घर का कुक, इसे समझते हैं। सेक्टर 61 नोएडा के रहने वाले राकेश यादव को कुक की आवश्यकता थी। उन्होंने इसके बारे में अपनी बेटी, जो गुड़गांव में रहती थी, को बताया। राकेश की बेटी ने अपने यहाँ काम करने वाले अखिलेश से एक नौकर की व्यवस्था करने के लिए कहा। अखिलेश के मामा का लड़का रंजीत, जो बिहार से आने वाले लड़कों को काम दिलवाता है, उसने रविकांत से और अन्य लोगों से संपर्क किया। रविकांत ने उपरोक्त राहुल का नंबर रंजीत को दे दिया। रंजीत ने ये नंबर अखिलेश को दिया। अखिलेश और रंजीत ने बिना वेरीफाई किए ये नंबर राकेश को दे दिया। राकेश के घर सेक्टर 62 की लोकेशन देवेंद्र कुमार उर्फ राहुल के नंबर पर भेज दिया। अखिलेश ने राहुल को बता दिया कि इस लोकेशन पर चले जाना। अखिलेश राहुल को शक्ल से नहीं जानता था। राकेश द्वारा अखिलेश का विस्तार कर देवेंद्र कुमार उर्फ राहुल को काम पर रख लिया। घर में काम पाते ही राहुल ने पहले रैकी की। इसके बाद अपने साथियों को राकेश के घर की लोकेशन भेज दी। योजना के अनुसार सभी लोग शाम के समय जब घर पर उनकी पत्नी थी, इस दौरान घर के अंदर से राहुल और दोनों साथियों ने सुमन को बंधक बनाकर घर में रखे लगभग 53 लाख रुपए और ज्वेलरी लूट ली। साईं मंदिर पर छोड़ी कार इन लोगों ने जो फॉर्च्यूनर कार चोरी की थी उसे साईं मंदिर के पास छोड़ दी और ऑटो से चिराग दिल्ली पहुंचे। प्रत्येक ने आपस में 8-8 लाख रुपए बांट लिए। इसके बाद 2 लोगों को छोड़कर बिहार चले गए। वहां इन्होंने मौज मस्ती के पैसे खर्च कर दिए। खर्च करने के बाद ये लोग रमन को मधुबनी बिहार में ही छोड़कर देवेंद्र कुमार उर्फ राहुल, गुड्डू और अमित वापस आ गए। 23 तारीख को थाने में सूचना मिली थी कि सेक्टर 61 के एक मकान में चोरी हो गई है और इसका मुकदमा पंजीकृत किया गया। सारा जब उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि लगभग उनके 53 लाख रुपए गए हैं। इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अब तक उनसे करीब 10 लाख की बरामदगी हो गई है। इसमें 4 लाख की बरामदगी की गई है दिल्ली पुलिस द्वारा और बाकी बरामदगी हमारे द्वारा की गई है। इसमें अभी जो ज्वेलरी गई है और जो पैसा गया है वो अभी पूरा बरामद नहीं हो पाया है। ये पूरा का पूरा गैंग बिहार का है। इसमें एक व्यक्ति बिहार से पकड़ा गया है, उसे ट्रांजिट रिमांड में लाया गया है और अभी चूंकि दूरी इतनी है तो अभी हम इन लोगों को पुलिस कस्टडी रिमांड मिलेंगे और जो बाकी का ज्वेलरी है और पैसा है उसे बरामद करेंगे। सर, किस तरह की प्रोफेशनल देखिए, ये पूरे तरह से ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते थे कि जो लोग बड़े हैं उनकी नौकरों पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो ये अपना नंबर जैसे गार्ड को दे दिया, एजेंसीज को दे दिया और अपने जानने वालों के माध्यम से बता दिया
कि अगर किसी को नौकर की जरूरत है तो हम उसके यहाँ नौकरी कर लेंगे। हर लोग चाहता है कि मुझे ठीक से नौकर मिल जाए, और इस बहाने वो जब ये जाते हैं तो अपना फेक आई कार्ड दे देते हैं, आधार कार्ड दे देते हैं, और फिर पूरा रैकी कर लेते हैं कि इस घर में कितना माल होगा, कितना मिलेगा। अगर ठीक हुआ तो उसमें 3-4 दिनों में, 5 दिनों में, हफ्ते भर में घटना कर लेते हैं, नहीं तो 1-2 दिन जाने के बाद ये छोड़कर चले जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जरूर जागरूक करिए कि जब भी कोई एम्प्लॉय रखें, नौकर रखें, तो उसका डिटेल जरूर अपने पास रखें। डिटेल जैसे कि उसका नाम लिखें पूरा, उसका पूरा पता लिखें, उसका मोबाइल नंबर लिखें, और जब मोबाइल नंबर लिखें तो मोबाइल डायल करके जरूर देख लें कि वो वर्किंग है या नहीं है, और इसी के पास है या नहीं है, या जो व्यक्ति उठा रहा है उस व्यक्ति को ये जानता है या नहीं जानता है। इसी तरह से मकान मालिक के बारे में भी विवरण अंकित करें, अपने गांव के प्रधान का करें, नहीं तो उसे किसी रिश्तेदार का नंबर लिखें और उसे नंबर डायल करके कंफर्म जरूर कर लें और उसका फोटो रखें। अगर लोग ऐसा करेंगे तो मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से उनके साथ ऐसी कोई घटना नहीं होगी जैसे कि ये घटना हुई। सर कितने लोगों का ये गैंग? इनकी यही है कि ये नौकर के बहाने आते हैं, पूरी सेवा करते हैं और पूरा घर की रैकी कर लेते हैं कि इस घर में कितना माल होगा, पैसा होगा, और फिर उसी अनुसार जब अकेले पाते हैं, जैसे यहाँ पर हुआ कि महिला को बंधक बना दिया और फिर पूरा सामान लेके चले गए। देखिए, उनकी गाड़ी को भी यूज किया। गाड़ी इसलिए यूज किया कि अगर हम ऐसे निकलेंगे तो आप जानते हैं कि गेट पे जो वो होती है, सिक्योरिटी होती है, वो जब भी कोई सामान लेके निकलता है तो वो जरूर फ्लैट को फोन करके पूछते हैं कि आपके यहाँ ये सामान जा रहा है, आपने दिया है या कि चोरी करके ले जा रहा है। और देखिए, जब कोई गाड़ी निकलती है तो उसके बारे में कोई क्वेरी नहीं करता है। इसलिए इन्होंने जिस घर में घटना की, उनकी फॉर्च्यूनर में अपना सामान रखा, फॉर्च्यूनर से गेट से निकले और कुछ दूर जाके सामान, गाड़ी को छोड़ दिया और सामान लेके चले गए। आपराधिक इतिहास क्या है इन लोगों का? इनका सबका आपराधिक इतिहास है। एक तो इसमें बहुत शातिर है जिसने महाराष्ट्र में, दिल्ली में भी घटनाएं की हैं। बाकी की जानकारी हम कर रहे हैं। ऐसे तमाम खास खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे इंडिया 24/7 न्यूज।